निश्चित रूप में 400 से पार जाएगा। 406 रहे, 410 रहे, ये आंकड़ा हम लोग छुएंगे। इस बार जो परिस्थिति बन रही है, हम लोग देख रहे हैं कि 400 का 400 सीट आने की परिस्थिति है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बहुत शान के साथ बनेंगे। अब पहले ही हारू लोग मान लिया, तो अब देखिए कि 1 तारीख को बैठक है उनकी। अब देखिएगा कि अंत में ही होगा कि ईवीएम यहाँ गड़बड़ है, इसके चलते दिक्कत हुई। इसका मतलब है कि उन लोग मान लिया कि हम हार गए, तो हार का ठिकरा कैसे हम फोड़ें, इस चर्चा के लिए आज वो लोग बैठे हैं और ये बोल रहे हैं। देखिए, आज अंतिम है और निर्णायक भी है। हम लोग को जो जानकारी है, हम लोग बहुमत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और लगता है कि ये चरण में जिस प्रकार से बातें हो रही है, निश्चित रूप में 400 से पार जाएगा। 406 रहे, 410 रहे, ये आंकड़ा हम लोग छुएंगे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और बिहार का भी जहाँ तक सवाल है, उस बार 39 सीटें आई थी। इस बार जो परिस्थिति बन रही है, हम लोग देख रहे हैं कि 400 का 400 सीट आने की परिस्थिति है, ऐसा हमको विश्वास है। आप जोड़िए न कि जहानाबाद के बारे में बहुत पहले कहा जा रहा था कि ये कैंडिडेट के चलते यहाँ दिक्कत है। कल ही हम यहाँ आते आते खैरा बस्ती है गए थे, एक जन्मदिन का मामला था, तो देखने के लिए अति गए थे। वहाँ पर 500 घर शेड्यूल कास्ट का टोला है, खैरा डी और खैरा टाँड़ ऐसा है। तो दोनों जगह के लोग आए थे। हम कुछ नहीं उन लोगों से कहा कि क्या करना है। हम चलते वक्त सिर्फ यही कहा कि कल मतदान है न जी, तो हाँ मतदान है। से हमारी याद है कड़ाही वो लोग कहा। हम कहा कि ये गलत है, देखो गया में कड़ाही थी, ये जहानाबाद है, यहाँ सब हम लोगों का तीर है। तो ये तीर है यहाँ तो आप लोग सब कड़ाही में देना चाहते थे, तो जो कड़ाही में देना चाहते थे सब तीर में दीजिए। तो इससे साबित होता है कि शेड्यूल कास्ट लगता है कि 100% यहाँ आज एनडीए के पक्ष में वोट कर रहा है। भूमिहार समाज के लोग में थोड़ी सी कलह तक के बातें थी, आज भी हो सकता है, लेकिन वो डिवाइडेड हो गए हैं। 4 भाग में भूमिहार का वोट बटेगा। एक अरुण बाबू हैं और 2 और हैं, तो 3 भाग उन्हें हो गया और एक जदयू का हुआ। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट यहाँ ये है कि हमारे जो सुरेंद्र यादव जी हैं, वो लोग जो एनडीए के लोग हैं नहीं चाहते हैं, जाति विशेष के लोग समीकरण के आधार पर भले लोग चाहें कि हाँ उनकी जीत हो, लेकिन अन्य लोग नहीं चाहते हैं। और हम जो मान रहे हैं कि उस बार यानी कि 19 में 1700 वोट से मात्र जीते थे सुरेंद्र यादव जी। कब कि जब रविदास का वोट पूरा उनको मिल चुका था। और इस बार भारतीय बसपा का कैंडिडेट अरुण बाबू हैं, तो जो भी 10,000 वोट 11,000 वोट रविदास का है, वो अरुण बाबू में जा रहा है। तो ये 10,000 वोट का तो उनको सीधे डैमेज पड़ रहा है। और जहाँ तक भूमिहार वोट है, तो उस बार भी बटा था, इस बार भी बटा है। इसलिए हम लोग कल शाम तक ये नतीजा निकाल लिया है कि यहाँ हमारा जो कैंडिडेट हैं चंद्रवंशी जी, वो लगभग 30-35 हज़ार वोट से जीतेंगे। राहुल गांधी एक वीडियो जारी किया है कि स्ट्रॉन्ग रूम पर नज़र रखिए, कहीं एनडीए के लोग गड़बड़ी ना करें। देखिए, ये चीज़ हम लोग पहले से कह रहे थे। वो लोग कर्नाटक में जीत गए तो सब कुछ था, ईवीएम ठीक था, स्ट्रॉन्ग रूम ठीक था। अब पहले ही हार वो लोग मान लिया, तो अब देखिए कि 1 तारीख को बैठक है उनकी। अब देखिएगा कि अंत में ही होगा कि ईवीएम यहाँ गड़बड़ है, इसके चलते दिक्कत हुई। तो उसी स्ट्रॉन्ग रूम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन लोग मान लिया कि हम हार गए, तो हार का ठिकरा कैसे हम फोड़ें, इस चर्चा के लिए आज वो लोग बैठे हैं और ये बोल रहे हैं। चलिए बैठा बढ़िया। अंतिम चरण का आज अंतिम पर हार कैसे होगा, कैसे मैंने कि जो 400 है वो पार कर पाएगी भाजपा? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा ये है, लोकसभा का चुनाव है, लोकल चुनाव नहीं है।
और लोग राष्ट्रीय मुद्दा में विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा वो लोग नहीं बतलाते हैं। एक मुद्दा बेरोजगारी की बात बोलते हैं वो, तो बेरोजगारी का मुद्दा तो एकदम स्पष्ट है, कोई भी ले आदमी कह सकता है कि जब हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था 5वां व्यवस्था में आ गई है और 2024 से 27 के बीच में वर्ल्ड बैंक के लोग बोलते हैं, IMF लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोग बोलते हैं कि भारत की स्थिति 27 तक जाते जाते थर्ड अर्थव्यवस्था के रूप में हो जाएगी। तो थर्ड अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हर इंडिविजुअल का जो नेशनल एनुअल इनकम है वो बढ़ेगा, तो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी, ये है। और रही बात राष्ट्रीय मुद्दा का, तो राष्ट्रीय मुद्दा तो आप चाहे POK को सामने लाने की बात हो, चाहे स्पेस में चंद्रयान को भेजने की बात हो, या फिर G20 की बैठक में सदारत करने की बात हो, या लोकप्रियता का जहाँ तक सवाल है, संसार का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में माने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके पास कौन फेस है? हमारे पास तो इतनी राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, जिसके चलते हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ फिक्स हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बहुत शान के साथ बनेंगे। सर एक सवाल और है कि शहबाज सरकार के वकील की दलील है कि POK जो है POK है वो विदेशी इलाका है, 4 दिन से पहले इस पर अब हलचल चालू हो गई है। देखिए आज नहीं ना है ये बात है, आप होम मिनिस्टर की बातें आप विभिन्न सभाओं में आप सुने होंगे, आज नहीं 1 महीना पहले से ये बात चल रही है। और जिस दिन टारगेट फिक्स हुआ है कि 400 सीट हमको लेना है, उसका मतलब ही यही था। और है राष्ट्रीय मुद्दा, हम नहीं बतला रहे हैं, वो करीब 5-6 ऐसे मुद्दा हैं जिसको लेना है और जिसको करना है। उसके लिए हमको कंफर्टेबल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा, हमको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से काम चलेगा। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 400 से पार होने पर ही होगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी और NDA के लोग चाह रहे हैं कि हमको वो मिले। तो ये POK का मामला आज की मामला नहीं है जो कह रहे हैं कि हलचल शुरू हो गया है, ये पहले से बातें चल रही है। और रही बात, वहाँ के लोग असंतुष्ट हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं कि भारत में हम लोग मिलें। भारत जिस प्रकार पाकिस्तान में आर्थिक और महंगाई और बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सब वहाँ से उब चुके हैं।